अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके इस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे आज हम आपके लिए लाए हैं Ryzen 7 2700 की डिटेल्ड टेक्निकल रिव्यू। और काइंड ऑफ एक अनबॉक्सिंग तो नहीं कह सकते क्योंकि ये ब्रांड न्यू चिप जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो आपको बताते हैं कि ये बॉक्स कूलर जो है, लिक्विड कूलर जो यहाँ पे क्यों पड़ा है, ये इसका क्या मुस्तकबिल है, ये हम आपको बाद में बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस ड्रैगन इफेक्ट एक्स की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू आप या डिटेल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो चलते हैं जी, बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ और बाद में आपको बताते हैं कि यहाँ पे ये कूलर क्यों रखा गया है। तो ये मेरे हाथ में प्रोसेसर है Ryzen 7 2700। इसकी कुछ टेक्निकल स्पेक्स जो है वो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं। ये जो है वो जैसे कि नाम आपको बता दिया गया Ryzen 7 2700, ये 19 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। इसमें 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स हैं। बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3.2 गीगाहर्ट्ज़ है और जो मैक्स बूस्ट है इसका वो 4.1 गीगाहर्ट्ज़ तक है। और जो L1 कैश है वो 768 KB की है, L2 जो है वो 4 MB की है और L3 कैश जो है वो एक 16 MB की कैश है, जो कि इस जैसे एक बहुत अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के लिए सफिशेंट है। मोरोवर जब आप इंटरनेट ब्राउज़ करते हैं तो आपका ब्राउज़र जो है वो भी कैश मेमोरी यूज़ करता है, तो इस वजह से आपकी कैश जो है वो ज़्यादा हो तो अच्छी स्पीड और परफॉर्मेंस आपको मिलती है। उसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि ये एक अनलॉक्ड प्रोसेसर है जो कि मैनुअली और ऑटोमेटिकली दोनों तरीके से ओवरक्लॉक हो सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि इसको मैनुअली ओवरक्लॉक ना किया जाए, बिकॉज मैन्युफैक्चरर ने जब एक चीज़ उसमें रख दी है कि प्रोसेसर डिटरमिन्स इटसेल्फ व्हेन टू ओवरक्लॉक, तो उसको उसके हाल पे ही छोड़ दिया जाए। जब ओवरक्लॉक होना होगा वो खुद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये राइजन प्रोसेसर डिसिपेट करते हैं और अगर हम इसको मैनुअली ओवरक्लॉक करते हैं तो इसमें कुछ भी जो है वो प्रोसेसर ओवरहीट हो सकता है या कोई नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर क्रोमियम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर 12 nm डिज़ाइन है इसका। फिनफेट है, मींस के फिनफेट एक मल्टी गेट डिवाइस होती है विच स्टैंड फॉर फिन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इसका पैकेज जो है वो AM4 है, मीन AM4 सॉकेट के अंदर जो है वो ये प्रोसेसर इंस्टॉल होता है। PCI वर्जन इसका 3/16 है और इसका जो थर्मल सोल्यूशन यानी मींस इसके साथ जो कूलर होता है वो रेत स्पायर कूलर होता है जो कि LED के साथ होता है। मीन अगर यही प्रोसेसर अगर हम बॉक्स पैक परचेज करते हैं विद स्टॉक कूलर तो वो रेत स्पायर कूलर होगा और उसमें कूलर के ऊपर जो है वो LED रिंग मौजूद होगी। इसकी TDP मीन थर्मल डिज़ाइन पावर की बात करें तो ये 65 वाट डिवाइस के इक्वल जो है वो हीट रिलीज़ करता है। नेक्स्ट जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस तक ये सस्टेन कर सकता है बिफोर इट स्टार्ट्स टू थ्रॉटल और बिफोर इट्स गोना डाई। तो बेहतर ये है कि इसको कूलिंग सिस्टम इसका एफिशिएंट होना चाहिए। तो इसके लिए इस पे हम बात करते हैं। अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट है इसकी, इसमें विंडोज़ 10 जो है वो 64 बिट सपोर्टेड है। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स जो है वो 64 बिट इस पर सपोर्टेड है और यूबंटू जो है वो 64 बिट भी इस पर सपोर्टेड है। और बेसिकली तो ये सिस्टम जो मेमोरी है, मेन रैम जो है वो DDR4 3000 हर्ट्ज तक आप इसको सपोर्ट करता है ये। लेकिन आप रैम को स्लाइटली ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, मीन 3200 मेगाहर्ट्ज तक ये इजीली जो है वो सपोर्ट कर सकता है। और DDR4 टाइप की ये रैम है और डुअल चैनल मेमोरी को ये सपोर्ट करता है। मेन राइजन प्रोसेसर जो हैं वो मोस्टली डुअल चैनल को सारे ही ऑलमोस्ट सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये है कि इसमें अगर आप अपनी रैम 1.3 कन्फिग्रेशन में लगाते हैं तो डेफिनेटली आपका डुअल चैनल जो है वो ऑन हो जाएगा, जिससे आप रैम की परफॉर्मेंस का मज़ीद जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे। और इसके अलावा इसके जो की फ़ीचर्स हैं अगर उनकी बात करें तो इसके की फ़ीचर्स में ये AMD स्टोर MI टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। AMD Ryzen VR रेडी मीन वर्चुअल रियलिटी रेडी जो है वो प्रोसेसर है, ये सपोर्ट है इसके पास। और AMD Sense MI टेक्नोलॉजी को भी ये सपोर्ट करता है। और AMD Ryzen मास्टर यूटिलिटी के थ्रू आप इसको मैनुअली ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो चलिए इस तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको Ryzen 7 2700
दिखाते हैं कि हाउ इट लुक्स लाइक। ये हमारे पास एक ब्रांड न्यू चिप है और आप यही प्रोसेसर हमसे स्टॉक कूलर के साथ भी अवेल कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये Ryzen 7 2700 प्रोसेसर, ये ब्रांड न्यू चिप है हमारे पास, ये इसकी बैक साइड। और ये बताने के लिए आपको ये लिक्विड कूलर यहाँ पे रखा गया है कि चूँकि आप जानते हैं कि राइजन प्रोसेसर जो है कंपैरेटिव टू इंटेल ये स्लाइटली ज़्यादा हीट होते हैं, तो जिसके लिए बेहतर ये है कि आप इनके साथ जो है वो चूँकि हमारे एरिया में गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सिस्टम की कूलिंग को एफिशिएंट रखने के लिए एंड बिफोर दिस प्रोसेसर स्टार्ट्स टू थ्रॉटल, बेहतर यह है कि आप इसके साथ या तो लिक्विड कूलर इंस्टॉल करें, जो कि ये ड्रैगन का इसीलिए यहाँ पे आपको दिखाने के लिए रखा गया है क्योंकि इसकी जो 8 कोर 16 थ्रेड परफॉर्मेंस है बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है और ये हॉट फेवरेट गेमिंग प्रोसेसर है और इट्स अ बीस्ट, इट्स अ जायंट यू कैन से। लेकिन उसी लिहाज से इसका कूलिंग सिस्टम जो है वो भी एफिशिएंट होना ज़रूरी है। और अगर आप इस लिक्विड कूलिंग की तरफ नहीं जाना चाहते या आपका बजट अलाउ नहीं करता, तो उस सूरत में हम आपको ये भी बताते चलें, तो अगर आप ये लिक्विड कूलर इंस्टॉल नहीं करना चाहते या आपका बजट जो है वो लिमिटेड है, तो उस सूरत में फिर आपको जो रादर दैन स्टॉक कूलर, वो स्टॉक कूलर जो है वो इसके साथ मौजूद होता है ब्रांड न्यू जब आप बॉक्स पैक लेते हैं, लेकिन उसका जो कूलिंग इफेक्ट है वो बस पूरा ही होता है, मीन इट्स नॉट दैट गुड। हाँ, ये है कि गुजारा वो आपका करवा जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप जो है ना वो कॉपर हीट पाइप वाला कोई एक्सटर्नल अच्छा CPU कूलर जो है वो ले लें। अगर आप एक प्रोसेसर अलग से बाई करते हैं सिंपल चिप और साथ कूलर बाई करते हैं तो इवन देन भी ये आपको सस्ता पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में एक कूलर है T20 और इन तमाम तीनों कूलर्स की जो अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ इन तीनों कूलर्स की डिटेल जो है वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनको दिखाने का मकसद ये है कि ये जो T20 आप देख रहे हैं ये 2 हीट पाइप्स के साथ ये कूलर है। ये वाला जो है वो प्रेफरेबली CC94 आइगो का ये 4 हीट पाइप्स के साथ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 हीट पाइप लिखा गया है, तो इसकी कूलिंग जो है वो और ज़्यादा अच्छी और एफिशिएंट होती है। और अगर आप फॉर एग्जांपल डार्क फ्लैश का ये कूलर यूज़ करते हैं जो कि RGB भी है प्लस उसके साथ ये 6 हीट पाइप्स के साथ है और कॉपर हीट पाइप्स हैं इनके, तो मेरा ख्याल है कि कूलर वो यूज़ करना चाहिए जिनके अंदर कॉपर हीट पाइप्स हों, रादर दैन कि कोई सिंपल जो कूलर है जिसके अंदर सिंपल एक बेस होती है सिल्वर टाइप की, तो वो कूलर जो है वो इतना एफिशिएंट राइजन प्रोसेसर के साथ नहीं रह सकता। तो ये है जी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो काइंडली हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि अपनी तरफ से कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कोई एडिशन करना चाहते हैं, कोई चीज़ आप समझते हैं कि कमेंट करनी चाहिए, तो ज़रूर कीजिए, हम इंशाल्लाह आपको फीडबैक देंगे। तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।